नमस्कार दोस्तों, आपको बताते चले हमारी टीम करहल विधानसभा के क्षेत्र में भ्रमण कर रही है और करहल विधानसभा के मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ करहल विधानसभा की जनता हमारे साथ जुड़ने जा रही है। ये करहल विधानसभा की जनता है और ये गांव है गुलाबपुर, जो कि कल्होर के पास गांव है। ये गुलाबपुर, ये सारे लोग यादव समाज के लोग हैं। तो इनसे जान लेते हैं कि इस बार दो दो यादव प्रत्याशी हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और धरती पुत्र के नाम से जाने वाले नेताजी मुलायम सिंह यादव के दमाद, दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दमाद। देखते हैं किस दमाद के सिर पर ताज होगा। इस बार यादव और शाक्त वोटर यहाँ का निर्णायक वोट होगा। देखने का प्रयास करेंगे कि कौन इस बार इस करहल विधानसभा में अपना परचम लहराएगा। इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? विजयकांत। विजयकांत यादव जी। प्रजापति, विजयकांत प्रजापति। प्रजापति प्रजापति समाज से आते हैं आप। अच्छा, इस चुनाव कैसा देखते हैं? करहल उपचुनाव में एक तरफ भतीजा है, एक तरफ फूफा है, दोनों लोग ही रिश्तेदार हैं। तो कैसा इस चुनाव को देख रहे हैं आप? ये चुनाव निष्पक्ष होने जा रहा है और इस चुनाव में पूरी तरीके से साइकिल बहुत आगे है। साइकिल को हराने वाला और टक्कर देने वाला शायद ही अब है नहीं कोई, क्योंकि इस सरकार से इतने लोग दुखी हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि हर तरफ से जनता को सिर्फ दबाया जा रहा है, पीसा जा रहा है, मारा जा रहा है। क्योंकि देखिए, पिछले महीने से इस महीने में मात्र आप सरसों का तेल उठा लीजिए, जो गरीब जनता खाती है, सिर्फ 40 से 45 रुपए सरसों के तेल पे महंगाई आ गई। जो जो पिछले महीने 120 और 125 रुपए का मिल रहा था, आज वो 155 और 160 रुपए का मिल रहा है। अब आदमी तेल खाएगा इस दिवाली पे या तेल चिपड़ेगा? क्या कर सकता है? आप भी बताओ इस बात को। अच्छा, आपसे एक सवाल है, तेल कौन पैदा करता है? गवर्नमेंट की सारी अथॉरिटियां होती हैं, सारी फैक्ट्रियां, सारी कंपनी, सारे डीलर, सारे जितने भी ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं राज्य के अंदर, केंद्र के अंदर या राज्यों के अंदर, जितनी फैक्ट्रियां सारी गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी कंट्रोल में कर सकती है। गवर्नमेंट खुद छूट देती है और उन्हें अनियमित दाम बढ़ाने की शक्ति दे देती है। वो उन्हीं के लोग हैं जो अच्छी तरीके से दलाल बने हुए हैं और जनता को बीच में आगे काट रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है आपसे, आपके क्षेत्र में सरसों से ही तेल की उत्पादन होता है, कितने परसेंट में सरसों होती है? हमारे यहाँ लगभग 50% सरसों होती है। 50%। अगर अभी अभी आलू की महंगाई कितनी है? आलू अभी ठीक चला था, लेकिन आलू जब जैसे ही व्यापारियों, कितनी महंगाई है अभी? आलू में जब तक महंगाई रही है, जब तक व्यापारियों और दलालों के हाथ में आलू रहा। किसान के हाथ में जब था तब भी सस्ता था और किसान के हाथ में आज भी सस्ता है। किसान ने ना उसका फायदा ले पाया, बस सरकार के नुमाइंदे ही उसका लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है, हम सरसों आप 50% करते हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई तो होगी तेल की। घर में सरसों कीजिए, उसको पिसवाइए और घर में तेल, शुद्ध तेल का यूज कीजिए। क्यों बाहर के तेल के वो खरीदते हो? किसान की मजबूरी होती है साहब, उसे बच्चे भी पढ़ाने हैं, गरीब है और उसके उसे रिश्तेदारियां भी चलानी है, उसके घर में कॉपी किताब भी खरीदनी है, इलाज भी कराना है, बीमारी भी होती है। तो उसका तो मात्र वही साधन है कि सरसों बेचे या गेहूं बेचे या आलू बेचे, उससे ही वो इलाज करा सकता है। तो उसकी मजबूरी है बेचने की, सरकार उसका लाभ उठाती है। सरकार के जो दलाल लोग हैं बीच में घुस के किसानों को बिल्कुल, किसानों के हाथ में रहती है सौदा तब तक सस्ती रहती है और जब जैसे ही उनके हाथ में पहुंचती है वो महंगी हो जाती है। व्यापारियों हाथ में महंगी हो जाती हाँ, ये लगाम सरकार लगा सकती है, सरकार कंट्रोल कर सकती है। सरकार क्या नहीं कर सकती है, और सरकार चाहे तो वो करना नहीं चाहती है। वो सरकार चाहती है हमारे कुछ कुछ जो पूंजीपति लोग हैं वो पैसे वाले हो जाएं, बाकी सब लोग, जनता गरीब बिल्कुल मर जाए, उससे कोई लेना देना नहीं गवर्नमेंट को। है। अच्छा, आपसे एक लास्ट सवाल है, ये करहल उपचुनाव होना है, यहाँ से अखिलेश यादव विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने अपने ही परिवार से तेज प्रताप यादव को, जो मैनपुरी के पूर्व सांसद रहे, कैसा पूर्व जब सांसद थे कैसा आपके क्षेत्र में काम किया था? अखिलेश यादव ने, तेज प्रताप यादव ने आपके क्षेत्र में कैसा काम किया? तेज प्रताप यादव ने जब वो सांसद थे तब उनने अपने राज्य में, वो अपने कार्यकाल में काफी योजनाएं लाई। सड़कें जो टूटी फूटी पड़ी थी, आज आप जिस सड़क पर बैठे हैं ना, गुलाबपुर वाली और जवापुर वाली पे, आप 1 घंटे में पहुंचेंगे जवापुर तक, इतनी बुरी हालत है। जब तेज प्रताप सांसद थे, सारी गली गली घर घर की रोडें पक्की कराई थी उन्होंने और अच्छा काम कराया था। क्यों कराई थी? वो काम करते थे, समाजवादी लोग काम करते हैं, और ये लोग सिर्फ बीजेपी वाले चिल्लाते ज्यादा हैं और करते 0% हैं। अगर ये चिल्लाते रहेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, 10 में से अगर ये एक काम कर दें तो आप ये समझ लो हमें गंगा जी नहा ली।
हाँ जी। अच्छा, एक सवाल है आपसे एक और। एक तरफ उन्हीं के रिश्तेदार हैं और ये गुरूर विधानसभा थी। तो गुरूर विधानसभा में अनुजेश प्रताप की माताजी ने विधायक थी। कैसा काम किया था? कैसी उनका स्वभाव था? कैसी थी? अनुजेश अनुजेश प्रताप की माताजी जब तक थी तब तक ठीक चला। उसके बाद उनके उनके कार्यकाल के बाद सब शून्य होता चला गया और विकास विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो होता चला गया। ना कोई विकास हुआ, ना कुछ होना है और ना अब होगा इस बार भी। कि उनका सिर्फ बीजेपी का एजेंडा ये रहता है कि फूट डालो, राज्य करो। हिंदू मुस्लिम बस। महंगाई के बारे में बात करिए बीजेपी वालों से, पूछिए साहब कि एकदम अचानक महंगाई कहाँ से आ जाती है। साहब आज 25 साल के लड़के थे, 35 साल के हो गए 10 साल के कार्यकाल में। साहब वो लड़के ओवर एज हो गए, उनकी क्या भरपाई कोई कर सकती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ने तो अपना पल्ला झाड़ के, बाबा जी तो अपने पल्ला झाड़ के ज्यादा करेंगे, अगली बार 27 मठ में चले जाएंगे। लेकिन बाबा जी को ये चिंता है कि 25 लाख युवा बेरोजगार हो चुका है अभी इस टाइम, सिर्फ 10 साल के इनके कार्यकाल में। ना कोई भर्ती आई, ना पुलिस की भर्ती आई, ना बीएड टेट यूपी टेट करे हुए लड़के बैठे हैं 25 लाख, और 10 लाख कम से कम ये वाले बैठे हैं यूपी पुलिस वाले। बस फॉर्म निकलते हैं, भर्ती होती है, वो परीक्षा होती है, परीक्षा होते ही इनके ही लोग पेपर को लीक कर देते हैं। उस लीक पेपर को इनके ही लोग लेके कोर्ट में बैठ जाते हैं और परीक्षा को नष्ट करा देते हैं। परीक्षा दोबारा होगी तब तक 6 महीने का कार्यकाल निकल जाता है। तब तक बेचारे 10 साल में युवा बार बार फॉर्म डाल रहे हैं। एक फॉर्म डालने का खर्चा कम से कम 500 रुपये है। उस 500 रुपये की भरपाई एक गरीब बच्चा धान बेच के, गेहूं बेच के, अपना सरसों बेच के कहाँ से लाता है? उसके पिताजी को पूछिए। तब अगर दो लड़के उनके अगर फॉर्म डाला, वो परीक्षा नष्ट हो गई, वो कैसे परीक्षा दे पाएगा? कैसे करेगा? फिर उसका किराया भी लगता है। तो एक फॉर्म डालने का लगभग 1000 से 1500 खर्चा आता है। गवर्नमेंट लास्ट में आके पेपर को नष्ट कर देती है। बस। अच्छा, ये सारे जो आपने मुद्दे बताए, क्या इस चुनाव में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? सबसे बड़ा प्रभाव इसी का रहेगा, क्योंकि सब अब जनता हो चुकी है जागरूक। जनता की समझ में आ गया है कि देखो, रोटी कपड़ा मकान यही से जिंदगी कटेगी। ना तो हिंदू मुस्लिम से कटेगी, ना मंदिर में जाने से कटेगी, ना हम दूसरे के धर्म की बुराई करने से कटेगी। इनका काम यही है कि बैठ के दूसरे के धर्म की बुराई भी करिए, हिंदू मुस्लिम करिए, और मंदिरों में पूजा पाठ का बढ़ावा करिए। 5 लाख दिए जला देते हैं जो दिवाली पे। 5 लाख दियों का तेल का खर्चा मालूम है कितना पड़ता है? नहीं होश होगा बाबा जी, एक बार लगा के तेल का खर्चा देख लें। उसके बाद ये तेल को बंटवा दें दिवाली पे ही। कितने गरीबों के घर में कढ़ाई में तेल पहुंच जाएगा जो कुत्ते चाटते हैं मंदिर पे जाके। तो बाबा जी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। बाबा जी जानते हैं अगर जनता पड़ गई या जनता का पेट भर गया तो जनता सवाल पूछेगी। तो ऐसा कर दीजिए, बिल्कुल अपाहिज बना दो जनता को, ना जनता पढ़ सके और ना जनता पेट भर सके। तो भूखी रहेगी और अनपढ़ रहेगी, तो जनता उसी को विकास समझेगी। अच्छा, करेल से सपा जीतेगी? भारी बहुमत से, भारी बहुमत से।